काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। रंग है काला, काला तेरा रंग है काला। रूप है काला तेरा रंग है काला, फिर भी उसने गजब कर डाला, फिर भी उसने गजब कर डाला, फिर भी उसने गजब कर डाला, फिर भी उसने गजब कर डाला। रूप है काला तेरा रंग है काला, रूप है काला तेरा रंग है काला, फिर भी उसने गजब कर डाला, फिर भी उसने गजब कर डाला। काले रंग ने ही काले रंग ने दीवाना कर डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। चितवन टेढ़ी अदा है, चितवन टेढ़ी अदा है, टेढ़ी है चितवन टेढ़ी अदा है, टेढ़ी है चितवन टेढ़ी अदा है, जिस पर मेरा दिल ये फिदा है, जिस पर मेरा दिल ये फिदा है। श्याम प्यारे ने श्याम प्यारे ने कैसा जादू डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं।
चढ़ता नहीं, तेरी नजरों ने हमें मार डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, श्याम प्यारे ने हमें मार डाला। श्याम प्यारे ने हमें मार डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने ऐसा जादू डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई। ओ तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, अज देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धूप में प्यार की छैया कर दे तू, उलझ रहे हैं मन में धूप में प्यार की नैया कर दे दो। माझी के नाव चले ना पतवार पकड़ ले तू, हरि के हाथ चले ना पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए हर जन्म जन्म का, जन्म जन्म का साथ। का दान दें, बहुत हो चुका भैया। आपको मीठा जल मिल गया, आपको विश्राम दे दिया, आपके पेट में संतुष्टि मिल गई। अब शांति से बैठे और जयकारे में कंजूसी नहीं करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप चर्चा करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा कथा कहने में, इसलिए शांति से सुने। और शांति से सुनोगे तो आपको कुछ अच्छे ही शब्द मिलेंगे, और आप नहीं सुनोगे तो हम कथाएं शताब्दी एक्सप्रेस बना देंगे, आपके पल्ले कुछ पड़ेगी नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कौन आ जाए। राजा बलि के यहाँ भगवान ठाकुर जी महाराज उपेंद्र भगवान पहुंचे, बड़ा स्वागत भव्य स्वागत किया गया। राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण भगवान ने कहा कि हम संतुष्टि ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को संतोष होना चाहिए, क्योंकि यदक्ष लाभ संतुष्टो तेजो विप्रश्य वर्तते है। यदि ब्राह्मण के अंदर संतुष्टि नहीं है तो उसका तेज नष्ट हो जाता है, इसलिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं। और संतोषी ब्राह्मण को तो केवल संध्या वंदन के लिए जगह चाहिए, 3 पैर हमें तो पृथ्वी चाहिए, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ज्यादा ब्राह्मण संपत्ति के चक्कर में पड़ेगा
तो माया मोह ममता में फंस जाएगा, भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें संतोषी ब्राह्मण है। और इसी को आचार्य चाणक्य कहते हैं असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्ट श्याम ही व्रता सलज्जा गण का नष्टा निरज्जला को लांगना। चाणक्य जी महाराज कहते हैं असंतुष्टा दुजा नष्टा। यदि ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया तो ब्राह्मण की गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। संतुष्टस्य मयि व्रत, राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए। यदि राजा संतोष करने लगे तो उसका पूरा राज्य नष्ट हो जाता है। सलज्जा गणका नष्टा, और यदि वैश्या अपनी शर्म को त्याग दे तो वैश्या नष्ट हो जाएगी। निरज्जला कुलंगना, घर की स्त्रियां अपनी शर्म को लाज को तृण को त्याग दें तो घर नष्ट हो जाता है। ये आचार्य चाणक्य जी का वाक्य है। इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और जिस ब्राह्मण के अंदर संतुष्टि नहीं है तो जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और उदाहरण से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक ब्राह्मण देवता पहले काशी में विद्या का अध्ययन करने जाते थे। अब एक ब्राह्मण देवता काशी में विद्या का अध्ययन करने गए। उन्होंने खूब संस्कृत का अध्ययन किया। अब महाराज क्या हुआ कि रास्ते में आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि हम अपने यजमान जी के यहाँ दर्शन कुछ कर लें, दक्षिणा पानी मिल जाएगी। पहले ब्राह्मण देवता रस्सी लोटा साथ में लेते थे। अब किसी गांव में गए महाराज, तो उसी समय एक जो कछुआए हैं उनके यहाँ पहुंचे। अनेक सब्जियों खेती में हो रही थी। कुआं में उनको प्यास लगी, रस्सी लेकर के लोटा फांसा, जल निकाला। अब हाथ से लोटा रस्सी छूट गई, कुआं में गिर पड़ा। अब बेचारे संस्कृत के पंडित हिंदी बोलना नहीं जानते। मैंने बहुत बड़ी कोशिश करी, पंडित जी महाराज ने हिंदी संस्कृत दोनों मिलाई। तो कहने लगे कष्टका की कुष्टका में लुष्टका गिरगिष्टका है कोई धर्मष्टका, कष्टका की कुष्टका में लुष्टका निकरकिष्टका। कहने लगे कि भाई इस गांव में हमारी काची के कुआं में रस्सी लोटा चला गया है, कोई निकालने वाला है। अब बेचारे दौड़ करके आए, उन्होंने रस्सी लोटा निकाला। उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत दिन बाद आए हैं। उन्होंने काशी फल दे दिए दक्षिणा में। अब इतना लोभी ब्राह्मण, एक काशी फल एक कांख में लगाया, दूसरा काशी फल दूसरी कांख में लगा लिया, तीसरा अपनी चोटी से बांध लिया। अब ब्राह्मण देवता जा रहे हैं, रास्ते में हमारा गर्मी पड़ रही है। अब ब्राह्मण देवता को प्यास लगी, कुआं में झाँक करके देखा कितनी दूर पानी है। तो जैसे काशी फल आगे आया, ब्राह्मण देवता की गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो यही बात यह भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा श्याम ही व्रता सलज्जा गण का नष्टा निरज्जला को लंघना। इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होनी चाहिए। यही गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिन संतोषन कामन साई, काम अछत सुख सपने नाई। जिसके जीवन में संतोष की वृत्ति नहीं आई वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। और समझो, नहीं समझ में आया, इसी को 8वीं भक्ति में कहते हैं 8 जता लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। और भी पंक्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं जीव लोभ है सुख है संतोषा। लोभ की वृत्ति आ जाए और लोभ को जीतना है तो संतोष की वृत्ति को जीतना होगा। गोस्वामी जी ने कई जगह प्रमाण दे दिए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज ब्राह्मण देवता बामन भगवान ने कहा कि भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण है, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा देना है तो किसी और को दे देना, हम लोभी ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। अब राजा बलि कह रहा है कि हमने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली और ये मांगने वाला ब्राह्मण 3 पैर पृथ्वी मांग रहा है, हमें भी तो देने में शर्म आ रही है। कोई भूमि मांगे, कोई लोक मांगे या किसी पाताल का स्वर्ग का राज मांगे तो हम दे सकते हैं ब्राह्मण देवता को। भगवान ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए।
उसी समय महाराज शुक्राचार्य से नहीं रहा गया। शुक्राचार्य महाराज ने देखा ये साक्षात नारायण आ गया है और मेरे यजमान को ठगने के लिए आया है। उसी समय शुक्राचार्य महाराज आ गई, ऐसो बैरचनो साक्षात भगवान विष्णु रभ्या कस्य पादे दितिर जातो देवानां कार्य साधका। शुक्राचार्य आकर के कहने लगे, राजा बलि क्यों मन में बढ़ता है, ये साक्षात विष्णु है और कश्यप ऋषि का पुत्र बनकर के देवताओं का कार्य साधने के लिए यहाँ प्रकट हो गया है। कश्यप पादा दितरिया था देवानाम कार्य साधका, देवताओं का कार्य बनाने के लिए आ गया। राजा बलि ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो वचन दे दिया है, मेरे दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आए और मैंने वचन दे दिया तो अपने वचन को मैं निष्फल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा काम है। शुक्राचार्य कहने लगे कि ऐसे ब्राह्मण तो बहुत आते रहते हैं, झूठ बोल जाओ तो क्या दिक्कत है। अब विचार करो, गुरु का काम क्या होता है, भगवान से मिलाना। गुरु का काम क्या होता है, नारायण से मिलाना। पर यही ये गुरु कह रहे हैं कि हट जाओ, झूठ बोल जाओ, नारायण से पीछे खींच रहे हैं। अब थोड़ा विचार कर लो, रामचरितमानस रोज पढ़ते हैं, श्री गुरु पद नख गण मन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज की चरण धूलि से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बनो रघुवर विमल जस जोदा एक फल चार। जिन गुरु महाराज की चरण धूलि को पाने के लिए चारों फल मिलते हैं, आज गुरु महाराज उन चारों फलों को खींचना चाह रहे हैं। अब कैसे खींच रहे हैं, रोजाना दुआ लोग बहुत पढ़ते हैं पर इसका अर्थ नहीं समझे। क्योंकि दर्पण चाहिए और दर्पण भी ऐसा हो कि दर्पण भी साफ होना चाहिए, देखने वाला देखे, और दर्पण भी गंदा है तो दिखाई नहीं देगा। यदि आप दर्पण भी साफ है पर आपका मुख काला है, दिखाई नहीं देता, तो भी दर्पण कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों ही बात है। तो रामचरितमानस में 3 व्यक्तियों ने दर्पण देखा है। किस किसने देखा? एक तो नारद बाबा ने देखा। नारद जी ने क्या देखा कि वे पीछे भाग रहे हैं विश्वमोहिनी के कि हमें हमारा ही विवाह हो जाए, दर्पण देख करके सुधार नहीं आया। दूसरा दर्पण किसने देखा? राजा दशरथ ने श्रवण समीप भये सित केसा, दर्पण को देखा कि मेरा चौथापन आ गया, सफेद बाल हो गए। उसी समय राज्य को त्याग करके कहते हैं कि राम को राज्य देना चाहिए, मैं राज्य के काबिल नहीं हो। अब तीसरा दर्पण कौन देख रहा है, विचार कर लो। गोस्वामी जी कहते हैं तीसरे दर्पण को देखने वाला रावण है। बार बार देखता है उसके सिर के बार बार मुकुट गिर पड़ता है, फिर भी राम से युद्ध करने के लिए जा रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा काल नजदीक आ गया, बार बार मुकुट गिर जाए। तो 12 संहिता में प्रमाण मिलता है कि जिसके बार बार मुकुट गिरने पर अशगुन होता है, उसकी मृत्यु को नजदीक मान लेना चाहिए। ऐसा ज्योतिष ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए तो यहाँ गुरु महाराज कैसे हैं? गुरु का अर्थ होता है कि शिष्य को उच्च कोटि पे ले जाए, और शिष्य का भी नियम है कि गुरु से विद्या अध्ययन करके गुरु के ऋण को चुकाना चाहिए। आजकल दोनों शिष्य और गुरु में गड़बड़ चल रहा है। अरे शिष्य धन शोक न हरई, माने गुरु भी पहुंच जाते हैं, शिष्य के धन को हरण कर लेते हैं। चाहे शिष्य नरक में जाए चाहे वैकुंठ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे शिष्य हैं। और शिष्य भी कैसे हैं कि आजकल बढ़िया गुरु देखा पैसे वाला है तो उसी के शिष्य बन जाते हैं, ऐसा भी है। चलो एक दृष्टांत के माध्यम से समझ लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक काशी में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, प्रकांड विद्वान हुए। उनसे एक शिष्य ने 4 वेद 18 पुराणों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनका शिष्य पूरे संसार को पराजित करने लगा। अब पहले के नियम क्या थे महाराज कि जो शास्त्रार्थ में हार जाता उसी के पोती पत्रा को ले लिया जाता, ग्रंथों को ले लिया जाता।
अब शिष्य ने मारा एक ट्रक में लेकर के और सारे विद्वानों को पराजित कर दिया। सारे शास्त्रों को लेकर के आ रहे हैं। गुरु को बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे शिष्य ने आज दिग्विजय प्राप्त कर ली है, जीत लिया है सबको। और वो शिष्य गुरु महाराज के पास आया। गुरु ने कहा कि हे शिष्य, मैंने सुना है कि तुमने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। कि हाँ कर ली है, पर केवल तुम ही बकाया रह गई हो। अब विचार कर लो कि शिष्य ने विद्या का अध्ययन किया, गुरु से ही शास्त्रार्थ करने के लिए आ गया। तो आजकल के शिष्य भी ऐसे चल रहे हैं, 2-4 चौपाई सीखी, 2-4 श्लोक सीखे और गुरु से ही शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ शुक्राचार्य कहते हैं स्त्री नर विवाहेषु व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम स्याजुगुपासितम। शुक्राचार्य कहते हैं कि झूठ बोल जाओ तो कोई बात नहीं है। स्त्री, यदि आपकी स्त्री है घर में और वो जाकर के ज्यादा रुष्ट हो रही हो, क्रोधित हो रही हो, तो झूठ साँच स्त्री से बोल दो मनाने के लिए, तो कोई बात नहीं है। शुक्राचार्य महाराज कहते हैं क्योंकि स्त्रियों के अंदर बड़ी तमाम बातें आती हैं, थोड़ी बात ही पर रुष्ट हो जाती हैं। कोई दूसरे को ला करके बढ़िया माल दे दो, उसी पर अप्रसन्न हो जाती हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं उन्हें मनाने के लिए झूठ साँच की कोई आवश्यकता हो तो वहाँ झूठ बोल जाना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्यों की बात छोड़ो, भगवान कृष्ण की बात देख लो। रुक्मिणी और सत्यभामा ने कहा कि नहीं, मुझे पारिजाती वृक्ष चाहिए, तो भगवान मनाने के लिए सुरक्षित पारिजात वृक्ष लेकर के आए। तो मनुष्यों की बात छोड़ो, भगवान के यहाँ भी लक्ष्मी रूठ जाती है तो भगवान को भी मनाना पड़ता है। अब इस बात को छोड़ दो, एक प्रमाण और मिलता है भाई। भक्तमाल में एक संत ही कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण राधा रानी के रोजाना चरणों को दबा रहे हैं, कहीं राधा रुष्ट नहीं हो जाए। सुने बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी बनवारी वारी गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे रे मुरलिया, छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो 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 कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, आया बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी।
गुलाम तेरो बनवारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पुनः उसी प्रसंग पर आए शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि स्त्री नरक विवाहेषु, यदि आपकी स्त्री में कोई दोष है, आपकी स्त्री बात बात पर रुष्ट होने वाली है, तो उससे झूठ साँच बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र कह रहा है इस बात को, शुक्राचार्य की नीति कह रही है। स्त्री नरम विवाहेषु, यदि किसी का विवाह झूठ बोलने पर हो रहा हो, अब कोई व्यक्ति विवाह देखने के लिए आया लड़का को, अब उसके पास 8 बीघा खेत है, किसी ने कह दिया कि हमारे पास 10 बीघा खेत है, अब 10 बीघा कहने पर उसका विवाह हो रहा है, तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री नरक विवाहेषु व्यथ्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में पड़े हुए हैं, वहाँ झूठ बोलने पर उसके प्राण बच रहे हो तो वहाँ झूठ नहीं माना जाता। अब यहाँ ग्रंथकार कहते हैं गौ ब्राह्मण हिंसायाम, गौ ब्राह्मण का वध हो रहा हो, वहाँ झूठ बोलने पर और उनके प्राणों की रक्षा हो रही हो, तो झूठ बोलने में शास्त्रकार झूठ नहीं मानते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ राधा तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। चापत चरण करत तेरी सेवा, करत तेरी सेवा, तेरी सेवा। चापत चरण करत तेरी सेवा, करत कलेवा करे तेरी सेवा। प्रात होठ नित करे कलेवा, करे कलेवा। तेरो है ये आज्ञाकारी, तेरो है ये आज्ञाकारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो भी पुजारी है गिरधारी, तेरो आज्ञाकारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पुनः उसी प्रसंग पर आए शुक्राचार्य स्वामी ने राजा बलि से कहा कि इतनी जगह पर झूठ बोल दिया जाए तो झूठ नहीं माना जाता। राजा बलि ने कहा कि नहीं, मैंने तो संकल्प कर लिया है, मुझे तो दान देना है। और शास्त्र ये कहता है दान का संकल्प करके व्यक्ति यदि नहीं दे तो शास्त्रकार कहते हैं कि जितने युग में प्रलय पर्यंत जीव को नरक में भोगना पड़ता है। एक बार दान का संकल्प कर ले पर उसने दान नहीं दिया तो चारों युग कल्प तक उसे कीटाणु जो जीव होते हैं उसको काटते हैं और उस पर बदला लेते हैं। दान का इतना बड़ा महत्व बताया गया है।
इसलिए दान दे करके संकल्प करके दान देना चाहिए। तो यही राजा बलि कहते हैं कि मैंने संकल्प कर लिया है, इसको मैं ठुकरा नहीं सकता। आज राजा बलि शुक्राचार्य के सामने इस प्रकार प्रसंग किया। शुक्राचार्य के नेत्र में भयंकर लालमाई क्रोध आया। अरे मेरा शिष्य होकर के मेरी बात क्यों नहीं मानता? शुक्राचार्य ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, हम तुमको श्राप देते हैं। राजा बलि ने कहा कि महाराज तुम्हारी इच्छा। गुरु महाराज शुक्राचार्य ने कहा कि हमारा श्राप है कि तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओगे। ऐसा कहकर के शुक्राचार्य आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर महाराज राजा बलि कह रहा है कि महाराज संकल्प कराइए। शुक्राचार्य गुरुदेव चले गए हैं। वामन भगवान कहने लगे हम विद्वान ब्राह्मण हैं, संकल्प बोलना जानते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे गुरुजी चले गए। तो रानी विंध्यावली आज कलश लेकर के आई है और उसी समय राजा बलि के हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर के संकल्प करने लगे। 3 पहर पृथ्वी का संकल्प किया। उसी समय भगवान ने कहा कि भाई अब हम पृथ्वी को नापना चाहते हैं। तो उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं पद पाताल शीशयज धामा, पग पाताल शीश अज धामा, अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पहले ही पैर में महाराज पृथ्वी नाप ली और स्वर्ग लोक ब्रह्मांड सभी लोगों को दूसरे पैर में भगवान ने नाप लिया। ऐसे भगवान ने विराट रूप धारण किया। अब तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है। राजा बलि से कहा कि बताओ हमारे तीसरे पैर को मैं कहाँ रखूं? उसी समय आज राजा बलि कहने लगा भगवान एक बात बताइए कि पृथ्वी बड़ी है कि पृथ्वी का जो शासन करने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा पृथ्वी का क्या बड़ा है? पृथ्वी पे जो राजा होता है शासन करता है वो बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैर भगवान मेरे शरीर को नाप लीजिए। आज भगवान ने छोटा कद किया और तीसरा पैर राजा बलि को नापने लगे। उसी समय राजा बलि के जो कर्मचारी थे भगवान के ऊपर दौड़ने लगे। राजा बलि ने कहा ऐसा कुछ मत करना, ये ब्रह्मांड का स्वामी है, सबको नष्ट कर देगा। राजा बलि की आज्ञा से सिपाही दूर हो गए। उधर महाराज प्रहलाद जी ने यह दृश्य देखा। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। भगवान तुमने ही इसे राजा बनाया, त्रिलोकी का राज्य दिया, आपने ही आकर के इसे ले लिया, ये आपकी महान कृपा है। हे गोविंद, जिसे तुम लक्ष्मी देते हो उसे ऐश्वर्यशाली बना देते हो और जब हरण करते हैं तो आप ही की तो लीला है। राजा बलि भी गदगद होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। राजन तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे कुछ मांग लो। भगवान कह रहे हैं। राजा बलि कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दान देकर के कुछ मांगना नहीं चाहता। क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि क्षत्रिय को कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों ने भोगी है, पृथ्वी क्षत्रियों ने भोगी है, गीदड़ों ने नहीं। तेजोसी तेजो मही रही, तेजवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, ऋग्वेद भी कहता है। भगवान ने कहा कि नहीं, हम अपनी इच्छा से कह रहे हैं, कुछ मांग सकते हो। राजा बलि कहता है कि मुझे तो कुछ इच्छा नहीं है, मेरी पत्नी के पास चले जाओ, उसकी कोई इच्छा होगी तो मांग लेंगे।
भगवान नारायण आज रानी विंध्यावली के पास गए हैं। रानी विंध्यावली कुछ मांग लो हमसे, सब कुछ दे सकते हैं। तुम्हें तीनों लोक का राज्य चाहिए, आज मैं तीनों लोक का राज्य तुम्हें वापस दे सकता हूं, अपना धाम भी तुझे प्रदान कर सकता हूं। मांगे ले राज तिहूं पुर को, और मांग ले आज बैकुंठ निशानी, और मांग ले इंद्र को इंद्रासनो, और मांग ले बारी उमर नई राजधानी। सोलह श्रृंगार बार आभूषण, सत्य कहे कि यही है निशानी। ओ विष्णु पुकार कहे मुख सो, मांगन हो सो तु मांगे ले रानी। हे देवी, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वो मांग सकती हो। आज मेरा दरवाजा भी तुम्हारे लिए खुला हुआ है, बैकुंठ का राज्य भी दे सकता हूँ, गौ लोक धाम भी मैं दे सकता हूँ। ऐसे हैं भगवान दयालु। उसी समय रानी विंध्यावली क्या कहती है? छाड़िल त्याग गई हो महे को, फिर न पाहूं धरो महिमाही। और रेन को त्याग गई चकही, फिर हेरत कंथक शास्त्रु की नाही। ओ कव कव के तुम दानी भये, जो मेरे प्रिय आए पसारी है बाही। उलटी गंग पछोई को बहे, पर मंगन पे हम मांगत नाही। अरे तुम दानी बन रहे हो, हमसे ही आकर के मांगा, हम ही से कह रहे हैं कि मांग लो। तो ऐसी रानी विंध्यावली नहीं है कि तुम जैसे याचकों से याचना करें। भगवान आज नतमस्तक हो गए भक्त के पीछे। शास्त्र कहता है कि भक्त की गाली को भी भगवान गोविंद सुनता है। अयम भक्तो पराधीनो सोमेव स्वतंत्र ध्वजः। भगवान कहते हैं कि दुनिया में मैं भक्त के पराधीन हूं, पूरा संसार मेरे अधीन है, पर भक्त स्वतंत्र है। भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, सब कुछ दे सकती है। इसलिए भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। जिसने भक्ति का आश्रय लिया है उसके यहाँ कोई खजाने में कमी नहीं है, और जिसने भक्ति का आश्रय नहीं लिया वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और उदाहरण से समझ सकते हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक महाराज ज्योतिषी महाराज के पास एक गरीब व्यक्ति गया, और गरीब ने कहा कि महाराज मेरी हस्तरेखा देख करके बताओ कि इसमें कितना धन लिखा है। मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, मेरा जीवन कभी सुचारू रूप से चलेगा कि मैं भिखमंगा ही बना रहूंगा। ज्योतिषी ने कहा कि भैया मेरी हस्तरेखा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रही है, ऐसा करो फलानी जगह पर हनुमान जी महाराज साक्षात आते हैं और तुम वहां चले जाओ, तुम्हें हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं। अब बेचारा भक्त राज हनुमान जी के पास गया। हनुमान जी ने आवाज लाई कि फलाना व्यक्ति आ जाए। वो भक्त राज पहुंचा, उसने पूछा कि महाराज मेरे भाग्य में कितना अन्न पानी लिखा है। हनुमान जी ने कहा कि 5 बोरी अनाज लिखा है, चाहे अब ले जा चाहे फिर ले जा रहा। उसने कहा कि मैं अपने गुरुजी को पूछ के आता हूँ। अब गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कह दिया फिर किसने देखिए 5 बोरी अनाज लिया। 5 बोरी अनाज महाराज गुरु के कहने पर उसने ले लिया, गुरु के पास रख दिया। अब गुरुजी से कहा कि अब क्या करूं? उन्होंने कहा कि इसमें सदावत खोल दो। अब बेचारा मन में तो सोचा कि 5 बोरी अनाज मिली है, इसी में गुरु ने सदावत खुलवा दिया। पर गुरु की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। जिसने गुरु की वाणी पर विश्वास कर लिया है वो जीवन में कभी पीछे नहीं जा सकता।
आज गुरबाणी से उसने सदावत खोल दिया। किसी और ने सुना कि भाई सदावत खुलाए तो 5 बोरी कोई और डालेगा, किसी ने और ने सुना 10 बोरी डालेगा, किसी बड़े सेठ ने सुना कि वहाँ सदावत खुला हुआ 1 ट्रक अनाज पड़ा और रोजाना 5-10 ट्रक अनाज के आ रहे हैं। हमारा हजारों व्यक्ति लाखों व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। 10-15 साल हो गई, पूरा परिवार भोजन कर रहा है, लाखों व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। अब भक्तराय सोच रहा है कि हनुमान जी बहुत झूठ बोलते हैं। उसने कहा कि 5 बोरी अनाज ही लिखा, देखो यहाँ लाखों व्यक्ति भोजन कर रही है। हनुमान जी से जाकर के फिर पूछूंगा। हनुमान जी के पास गया कि महाराज मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी झूठ बोलते हैं। तुम देवता होकर के कह रहे थे कि 5 बोरी अनाज लिखा है। हनुमान जी ने कहा भैया मैं जाके राम जी से पूछूंगा, मुझसे तो राम जी ने कहा था कि 5 बोरी अनाज है। हनुमान जी महाराज राम जी के पास गए, राम जी से पूछा कि महाराज तुमने 5 बोरी अनाज बताया, उस व्यक्ति के पास तो लाखों व्यक्ति आ रहे हैं भोजन पाने के लिए, तमाम प्रकार का अन्न आ रहा है। राम जी ने कहा कि पहले तुमने किसके भाग पूछा? हनुमान जी ने कहा कि भैया उसके व्यक्ति का भाग पूछा, तो उस व्यक्ति के भाग्य में 5 बोरी अनाज है। अब तो भंडारा मेरे नाम से चल रहा है, तो मेरा नाम या होगा तो अनाज की क्यों कमी आएगी, रिद्धि सिद्धि स्वयं आएगी। तो व्यक्ति विचार कर लेना, जब अपने कर्म पर चलेगा तो जीवन में कमी आएंगी, और जब भगवान के आश्रित हो जाएगा तो जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज भगवान का समर्पण हो गया राजा बलि के प्रति। भगवान गदगद हो गए और भगवान ने कहा हे राजा बलि तुम पाताल लोक में चले जाओ और आगामी मनमंत्र में तुम स्वयं इंद्र बनोगे। उसी समय और क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज तुम देना ही चाहते हो तो मैं पाताल लोक का राजा बन जाऊंगा, पर एक बात है कि तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो। जयकारा जोर से बोलो जिससे राजा बलि को भी मालूम पड़ जाए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अभी जयकारे में कंजूसी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसा मालूम पड़ता है कि पेट में आज कुछ मिला नहीं। अब बताओ शरबत पी गई हैं आप 2-2 कुल्हड़, फिर भी जोर से जयकारा नहीं आ रहा है। बोलो हनुमान जी महाराज की। माता जी का तो जयकारा ठीक है, पर पीछे थे ये सज्जन महापुरुषों का जयकारा हल्का आ रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। माता जी जोरदार कट गई। बोलो पुनः उसी प्रसंग पर आए। राजा बलि के यहाँ भगवान पहरा दरवाजा दे रहे हैं। उसी समय मैया लक्ष्मी ने देखा कि हमारे पतिदेव लौट के नहीं आए। पतिदेव वो बहुत समय हो गया। इधर लक्ष्मी मैया आ रही हैं, रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद जी से पूछा लक्ष्मी ने कि हमारे पति कहाँ हैं? नारद जी कहने लगे तुम्हारे पतियों का क्या ठेका ले रखा है हमने? कहाँ है तुम्हारे पति? कहीं किसी के द्वारपाल बने बैठे होंगे, ढूंढ लो। नारद जी कहकर के महाराज तुरंत रफू चक्र हो गए। मैया लक्ष्मी जाती है, देखा कि आज भगवान भक्त के दरवाजे पर आज पहरा दे रहे हैं। उसी समय महाराज राजा बलि के यहाँ मैया लक्ष्मी पहुंची, कहने लगी भैया मेरे कोई धर्म का भैया नहीं है, मैं तुमको धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। समय आया महाराज, भाई बने और रक्षाबंधन का समय आया, राखी बांधी। राखी बांध करके आज मैया प्रार्थना कर रही हैं। राजा बलि कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? बहन कहती है और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा ये द्वारपाल है इसी को दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भैया मेरी एक इच्छा बंधवाए लो हाथ में रक्षा,
भैया मेरी एक इच्छा बंधवा लो हाथ में रक्षा, तोते मांगू पहरेदार, बहना बड़ी दूर ते आई। वो मेरे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर ते आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी मेरे भैया छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी, भैया तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी, भैया तेरे जीजा जी, बहना बड़ी दूर ते आई, चाहे बिनती ना राम रहे ना माया, ना राम रहे ना माया, बल सिर धुने धुने पछताया, ना राम रहे ना, हाँ ना राम रहे ना माया, बल सिर धुने धुने पछताया। दोनों अरे दोनों कि दोनों कर गए बंटा धार, बहना बड़ी दूर से आई, दोनों कर गए। वो मेरे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई।